हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज हम बात करेंगे B2 शाइवन एग्जाम का ओवरव्यू। जस्ट हम ओवरव्यू देखेंगे B2 एग्जाम का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके बताना, बाद में इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा शाइवन के जो क्वेश्चंस हैं, जो भी हम देख रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न होता है, तो ये हम देखेंगे आज ओवरव्यू में। और नेक्स्ट वीडियो अगर ये पसंद आती है तो आप कमेंट में लिखना, उसमें हम शाइवन के जो आंसर्स हैं वो लिखना सीखेंगे, कैसे इनको आंसर करना है। तो अभी हम सिर्फ B2 शाइवन जो गोइथे एग्जाम स्पेशली उसको फोकस कर रहे हैं, और उसका हम ओवरव्यू देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के टॉपिक्स आते हैं। आपको पता है दो पार्ट्स होते हैं राइटिंग एग्जाम के, टाइल आइंस और टाइल स्वाय। B2 एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें टाइल आइंस में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टाइल 2 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, कैसे आपको आंसर करना है, ये मैं आपको शॉर्ट में जरूर बताऊंगा। आप नोट कर लेना इंपॉर्टेंट चीजें। और ये टॉपिक्स भी आपके लिए काफी हेल्पफुल है। इस तरह से ही टॉपिक्स आएंगे, सेम तो नहीं कह सकते, बट हाँ इस तरह से आपको आइडिया मिल जाएगा कि डिफिकल्टी लेवल क्या होता है B2 शाइवन का। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है फोरम्स बाइत्राग। ठीक है, हमारा फोरम्स बाइत्राग होता है, इसमें क्या करना होता है वो हम देखते हैं। ये टाइल आइंस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फोरम्स बाइत्राग में आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर अपना ओपिनियन देना होता है। ठीक है, फिर कुछ ग्रुंडे भी होते हैं, रीजंस भी देने होते हैं। ये भी हम एक क्वेश्चन देखेंगे, आप समझ जाओगे, क्वेश्चन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन समझ आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको कीवर्ड्स बता रहा हूँ। फिर आंद्रे म्यूग्लिश काइटन होती है, फिर आपको फोर टाइल लिखना होता है। तो ये क्या है, टाई लाइन्स फोरम्स बाइत्राग इसको बोलते हैं, ध्यान रखना। टाई लाइन्स में फोरम्स बाइत्राग मतलब किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको लिखना होता है। ठीक है, कितना लिखना होता है, 150 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। ठीक है, 150 वर्ड्स में आपको आंसर देना होता है। ठीक है, यह ध्यान रख लेना। और 150 वर्ड्स का मतलब है कि 4-5 वर्ड कम ज्यादा हो जा सकते हैं, बट ये नहीं कि 10 और 20 वर्ड का अंतर आ गया, आपने 120 में खत्म कर दिया या आपने 180 तक ले गए, उतना नहीं होना चाहिए। 150 मतलब 145 या 155, 5 + 5 - बस इतना ही चलेगा। तो ये आपको फोरम्स बाइत्राग में लिखने। तो टाइल आइंस इसको बोलते हैं हम, पार्ट 1 है ये शाइबन B2 एग्जाम का। तो इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो ये कि आपको ग्रामर का बहुत अच्छे से यूज करना है। जितनी भी ग्रामर आपने पढ़ी है B1 B2 लेवल तक, B2 लेवल तक ग्रामर, देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन B1 एंड B2 लेवल ग्रामर। बहुत ज्यादा डिफरेंस है B1 और B2 की ग्रामर में। वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कौन कौन से पार्ट्स B1 ग्रामर में आते हैं, कौन कौन से B2 में आते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपने B1 तक अच्छे से ग्रामर सीखी है तो B2 की ग्रामर अच्छे से समझ लोगे। और अगर आपको B1 तक ग्रामर नहीं आती तो पहले आप B1 की ग्रामर रिवाइज करो, फिर आगे B2 पढ़ना शुरू करना। कहीं से भी पढ़ो, डजेंट मैटर, बट ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको पढ़ना है। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करो या मेरी वीडियोस देखो। ये एक एडवाइस है आपको, बाकी डिसीजन आपका ही होगा। ये देखिए फोरम्स बाइट्राक में, यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन, जी शाइवन einen फोरम्स बाइट्राक zum थीमा फ्लाइश। देखो, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। फ्लाइश राइशे एर्नेरुंग, फ्लाइस राइशे एर्नेरुंग मतलब क्या होता है, ये आपका थीम है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये आपका टॉपिक है। इस तरह से आपको एक टॉपिक मिलता है, उस टॉपिक को आपको समझना है पहले। फ्लाइश राइशे एर्नेरुंग, फ्लाइश राइश मतलब रिच, फ्लाइश मतलब मीट में रिच। ऐसी एर्नेरुंग, ऐसी एर्नेरुंग ऐसी कौन सी खाने के आइटम्स हैं, ऐसी कौन सी डाइट फॉलो कर सकते हो जो रिच इन फ्लाइश है, जिसमें मीट बहुत ज्यादा पाया जाता है। फ्लाइश राइश है, समझिए आप, फ्लाइश राइश है एर्नेरुंग। ठीक है, इस वर्ड को आप चाहो तो वो डिटेल में देख सकते हो। आप इसको गूगल करके, या मैं कहूँगा डिक्शनरी का यूज करना। अभी आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको डिक्शनरी का यूज करना बहुत जरूरी है। और उससे आपको पता लगेगा कि इस वर्ड का एग्जैक्ट मतलब क्या है। गलत नहीं समझना आपको। ठीक है, और हमेशा एग्जाम में तो आपको अलाउ ही नहीं होगा, तो ध्यान रखना कि अलाउ नहीं होगा आपको एग्जाम में यूज करना। ठीक है, तो एग्जाम में आपको डिक्शनरी नहीं यूज करनी है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे तो डिक्शनरी की हेल्प से वर्ड्स को समझोगे क्या मतलब है उसका। ठीक है, फ्लाइश, फ्लाइश राइश एर्नेरुंग। एर्नेरुंग समझते हो आप, एर्नेरुंग होता है खाने की चीजें जो आप वो हेल्दी रखती है, एर्नेरुंग। जैसे हम बोलते हैं गेजुंडे एर्नेरुंग, ऐसी चीज जो हमें हेल्दी रखती है, न्यूट्रिशियस। ठीक है, ऐसी डाइट, ऐसी न्यूट्रिशियस डाइट, तो जिसमें रिच, जिसमें फ्लाइश हो, फ्लाइश ज्यादा हो उसमें, तो ऐसी डाइट के ऊपर आपको लिखना है टेक्स्ट। कितने, 150 वर्ड्स में। और जब आप टेक्स्ट लिखोगे तो क्या, ये नीचे पॉइंट लिख रहा, äußern Sie Ihre Meinung, जैसे मैंने कहा था, अपना ओपिनियन। nennen Sie Gründe, रीजन, कि वारूम eine Ernährung mit Fleisch so verbreitet ist, क्यों इस तरह से तैयार की जाती है। ठीक है, क्यों फेरब्राइटेड टेस्ट मतलब, जो फेरब्राइट, फेरब्राइटर का मतलब आपको समझ है, फेरब्राइटर मतलब स्प्रेड, वाइडली स्प्रेड। क्यों इस तरह की जो डाइट्स है वो ज्यादा पॉपुलर है, क्यों वाइडली स्प्रेड है ना। आप देखोगे कि काफी ज्यादा लोग हैं
जो इस तरह की डिश को फॉलो करते हैं, वो उसको खाते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगी जो नॉन वेज खाते हैं। फ्लाइश एर्नियरूम डाइट जो है वो किस तरह से पॉपुलर है, तो इसका रीजन क्या है, ग्रुंड क्या है इसके लिए, क्यों इतना ज्यादा सर्कुलेशन में है, क्यों ज्यादा इतना ज्यादा स्प्रेड ओवर है, फैली हुई क्यों है, फेर ब्राइटन वर्ब है, तो जो फेर ब्राइटेड टेस्ट। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, आंद्रे म्यूग्लिश काइटन, अदर पॉसिबिलिटीज क्या है, जिसु एर्नेरन, अपने आपको न्यूट्रिशियस डाइट लेने के और क्या तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे तो एक फ्लाइश राइस लिखा है, आपको आंद्रे म्यूग्लिश काइटन देनी है, सपोज आप बोल सकते हो इसमें कि गेजुंड एर्नेरुम, ओप्सुन गेम्यूज, या फिर आप बोल सकते हो ओने फ्लाइश, मतलब विदाउट मीट भी हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो ये आप दो तीन इस तरह से आप पॉइंट्स दे दोगे, दो या तीन म्यूग्लिश काइटन जरूर दे देना, दो तो दे ही देना, कम से कम दो आपको अदर अदर पॉसिबिलिटीज बतानी है। उसके बाद क्या है, नेनेंजी फोर्टाइल आंध्र एर्नेरुम। अब जब आपने जो अदर पॉसिबिलिटी बताई, ध्यान से देखना, अदर पॉसिबिलिटी आंध्र एर्नेरुम, मतलब फोर्टाइल आंध्र एर्नेरुम, जो दूसरी आपने जो पॉसिबिलिटी जैसे मैंने बोला है कि ओने फ्लाइश, मतलब विदाउट मीट भी हम अपने आपको हेल्दी रख सकते हैं, हम ऐसी हेल्दी डाइट ले सकते हैं विदाउट मीट। एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने बोला ओप्स टू गेम्यूज है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा के भी हम अपने आपको हेल्दी रख सकते हैं। और एक हो गया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, है ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है आजकल, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब आपको इनका फोर्टाइल बताना है, नेननजी फोर्टाइल, मतलब कि आपको बेनिफिट्स बताने हैं। तो मैंने अगर दो पॉसिबिलिटी बताई है तो मैं दोनों के ही बेनिफिट्स लिखूंगा, यहाँ पे ध्यान रखना। अगर मैंने दो पॉसिबिलिटी बताई है, एक तो ओने फ्लैश विदाउट मीट वाली, और दूसरी मैंने लिख दिया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, तो इसके बारे में मैं फोर्टाइल लिखूंगा। फोर्टाइल दो दो दूंगा दोनों की। तो आपको देखना ध्यान से, इस तरह से इसकी वर्ड लिमिट 150 बनती है। 150 वर्ड्स में बन जाएगा आराम से, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी और भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें। एक टॉपिक और पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, ये तो अभी एक टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। देखो दूसरा टॉपिक यहाँ पे देख लो, दूसरा टॉपिक देख रहे हो, फ्यूरोशाइन आप जैक्सेन यार, फ्यूरोशाइन आप जैक्सेन यार, मतलब कि फ्यूरोशाइन समझते हो, लाइसेंस, मतलब 16 ईयर्स ऑनवर्ड्स लाइसेंस। अब आपके इसमें क्या ओपिनियन है, ये मायनो आपको अपना ओपिनियन देना है कि 16 ईयर्स ऑनवर्ड्स, क्या 16 के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपका इसमें क्या ओपिनियन है, होना चाहिए कि नहीं, पहले तो अपना माइनिंग दोगे। फिर ग्रुंड, वार्म युगनलिश मिट जैक्सेन शोन आउट ऑफ फॉरेन सॉल्ट, मतलब 16 ईयर्स की एज से उन्हें कार चलाना क्यों चाहिए, क्यों कार जरूरी है उनके लिए, इसके लिए ग्रुंड दोगे, रीजन दोगे। ये पॉइंट है, आपको इसके लिए रीजन देना है क्यों। ठीक है, आपको रीजन देना है। और थर्ड क्या है, आंध्र में इंग्लिश का आइटम, फिर इंग्लिश है मोबिल सुजाइन, मोबिल मतलब अपने आप को इधर उधर जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मूव करने के लिए कौन कौन से तरीके अपना सकते हो, कार ड्राइविंग के अलावा और कौन से तरीके हैं। यहाँ पे आंध्र में इंग्लिश का आइटम। अब यहाँ आप क्या दोगे, जैसे मिड बूस फारन, मिड राड फारन, मिड स्ट्रासन बान, या उफेंटलिशन मिटल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये क्या हो गया आंध्र में इंग्लिश का आइटम। या सुफुस गेम, पैदल भी जा सकते हैं अगर नियर बाय है। तो ये क्या होगी आंध्र म्यूग्लिश का आइटम। मैंने सपोज यहाँ पे तीन म्यूग्लिश का आइटम बताई है, तीन मैंने दूसरी पॉसिबिलिटी बताई है। ठीक है, कार के अलावा मूव करने के लिए यूथ को। अब क्या है, नैरेंजी फोर टाइल है, अब मेरे को इनका फोर टाइल बेनिफिट बताना है। आंध्र मोबिलिटेट्स आर्टन, देखो वर्ड क्या है, मोबिलिटेट्स आर्टन, मतलब वही जो मैंने बोला है, मोबिलिटी, मोबाइल इधर उधर से जाना, ये मोबिल मतलब मोबाइल नहीं है, मोबिलिटी मूव करने के लिए जो मैंने अभी पॉसिबिलिटी बताई है, इनके क्या क्या बेनिफिट है। तो सबके बेनिफिट मुझे बताने पड़ेंगे, दो दो बेनिफिट मैं लिखूंगा। समझ गए, ये तरीका है आपको। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो इसको कमेंट में लिखना, इसका जो आंसर है वो भी मैं तैयार करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसको अगर समझ रहे हो, अच्छा लग रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा प्रॉपर आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे फोरूम्स बाय तरह थेमा क्या है, ऊपर देखो मैंने सबसे ऊपर पहले थेमा आपको हाईलाइट किया हुआ है अंडरलाइन और इटैलिक में, आउट ऑफ फ्राई इन एंड स्टार्ट। आउट ऑफ फ्राई इन एंड स्टार्ट, पहले आपको थेमा समझना बहुत जरूरी है, अगर आपको थेमा समझ नहीं आया तो आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपने गलती से भी थेमा को मिसअंडरस्टूड, गलत समझ लिया, तो फिर आप चाहे कुछ भी आंसर लिखो, कितनी अच्छी वोकेबलरी लिखो, कितने अच्छे सेंटेंस बनाओ, आपको मिलेगा जीरो, जीरो मिलेगा, आपको फेल हो जाओगे। तो आउट ऑफ फ्राई इन एंड स्टार्ट, मतलब आउट ऑफ और फ्राई, समझो थेमा, पहला काम क्या है, थेमा समझना, मतलब ऑटो फ्री, कार फ्री इन एंड स्टार्ट, सिटी के अंदर अंदर कार फ्री रहना, मतलब कार इज बैन फॉरबिडन, कार अलाउ नहीं है इन एंड स्टार्ट में, सिटी के अंदर। ये टॉपिक है। अब इस पे आपको क्या अपना माइनिंग देना पहले, क्या माइनिंग में, फिर सिचुएशन इंडियन इन एंड स्टार्ट,
फिर क्या ट्रांसपोर्ट की सिचुएशन क्या है वो आपको बतानी है, अपना ओपिनियन देना है कि सिटी के अंदर ट्रांसपोर्ट की सिचुएशन क्या होती है। कई बार हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है, लोगों को चलने की भी जगह नहीं मिलती है ना। सिटी के अंदर ट्रैफिक कम होना चाहिए। ये आप अपना माइनिंग है, आपका माइनिंग है, आप कुछ भी लिख सकते हो आपके अकॉर्डिंग। आपको लिखना है कि नहीं कार चलनी चाहिए, बहुत से लोग हैं जो कार से ट्रेवल करते हैं, उनको पैदल नहीं चलना, तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, ये मेरा ओपिनियन है। माइनिंग मतलब वट एवर यू थिंक यू कैन राइट। ठीक है, सेंसिबल होना चाहिए लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, नेनन जी ग्रुंडर। देखो यहाँ भी रीजन देना है। वारुम डेर फेरकेयर इन डेर इनन स्टेटन फेरिंगर्ड वेडन सॉल्टे। अब देखो मैंने पहले कहा था सबसे पहले माइनिंग आपको हमेशा आएगा, ग्रुंडे आएगा, म्यूग्लिश काइकन आएगा, और फोर्थ हाइल आंध्र म्यूग्लिश काइकन। देखिए चार पॉइंट जो मैंने बताए थे वो हर क्वेश्चन में आपको आ रहे हैं, तो अब तक तो आपको याद हो गए होंगे चारों क्वेश्चन। ये नोट कर लो, ये चार पॉइंट्स हैं टाई लाइंस के। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स गोएथे एग्जाम देते हो, जो जर्मनी में हो या जो इंडिया में हो या इंडिया से बाहर कहीं भी हो आप। तो गोएथे का एग्जाम का ये पैटर्न है, इसलिए इसको हम कर रहे हैं। बाद में हम टेल्क को भी करेंगे, टेल्क B2 में किस तरह से श्राइवन का पेपर आता है। तो इसमें अब आप क्या लिखोगे, पहले तो क्वेश्चन समझोगे। फेरिंगर्ट वेडन, फेरिंगन क्या होता है, रिड्यूस करना। मतलब क्यों इनर स्टार्ट सिटी में अंदर जो सिटी है, इंटरनल जो पार्ट है सिटी का जो, ठीक है, इनर सिटी जिसको बोलते हैं, उसमें ट्रैफिक का कम होना क्यों जरूरी है, वाई ट्रैफिक शुड बी रिड्यूस्ड। क्यों कम होना चाहिए, इसके लिए आप रीजन दोगे पहले। कम होना चाहिए ये लिखा हुआ, आपको रीजन देना है क्यों होना चाहिए वारूम। तो आपको रीजन देना आना चाहिए। रीजन कैसे देते हैं, कौन कौन से कनेक्टर्स है जो हम रीजन देने के लिए यूज करते हैं। यदि आपको पता है तो कमेंट करके बताना कौन कौन से करेक्टर हम ग्रुंडे के लिए यूज करते हैं। आप लिखो ग्रुंडे और नीचे कंजंक्शंस लिखोगे। जैसे मैंने लिखा वाइल, एक मैंने एग्जांपल दे दिया वाइल। अब बाकी भी होते हैं, क्या क्या होती है, प्रेपोजिशंस भी लिख सकते हो, ठीक है, कनेक्टर्स भी लिख सकते हो। कमेंट में नीचे लिखना, जिससे क्या है, दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी, और जैसे ही मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा तो उसको मैं लाइक करूंगा। नेक्स्ट क्या है, नेननजी आंद्रे म्यूग्लिशकाइटन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एटवास गेगन सु ग्रोसे फेरकेर्स बिलास्टुम सु unternehmen। देखो क्या है, पूरा क्वेश्चन समझोगे। आंद्रे म्यूग्लिशकाइटन, दूसरी पॉसिबिलिटी अब क्या देनी है इसमें, एटवास गेगन सु ग्रोसे फेरकेर्स बिलास्टुम सु unternehmen। मतलब कि इस बढ़ते हुए ट्रैफिक को, जो इनर सिटी में जो ट्रैफिक बढ़ रहा है, इसको कम करने के लिए, इसके अगेंस्ट में गेगन सो ग्रो से फेरकेयर्स, जो ट्रैफिक का जो बर्डन है, फेरकेयर्स बेलास्टो मतलब बर्डन, जो ओवर बर्डन है जो ट्रैफिक का, उसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। सु unternehmen मतलब सु माखन, व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट दिस। सिंपल ये है। क्या पॉसिबिलिटीज और है, आप क्या बोलोगे इसमें आप ये भी कमेंट करके बताना, यही आपका आंसर है। आंसर लिखने से पहले तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि इसमें पॉइंट्स क्या लिखने हैं। B2 का समझ रहे हो आप स्ट्राइपन, इसमें आपको थोड़ा सा स्मार्टली सोचना है पहले, ये नहीं कि सीधा पेन उठाया और लिखना शुरू कर दिया। आप लिखोगे क्या, ये भी तो बताओ आपको लिखना क्या है एग्जाम में। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे पॉइंट्स कमेंट करके, ये आप मुझे बताओगे। ये सब आपके लिए टास्क में दे रहा हूँ, ये आपके लिए टास्क के नीचे कमेंट में लिखते रहो, मैं पढ़ रहा हूँ आपके सारे कमेंट्स पढ़ लूंगा। और फिर लास्ट नेनर्जी फोर्टाइल आंद्रे म्यूग्लिश काइटन देन आउटो फेरकेरसु फेरिंगटन। अब आपको फोर्टाइल किसका बताना है, दूसरे जो म्यूरिशकाइडन देन आउट ऑफ फेरिंगन। जैसे मैंने बोला था, जो हम पॉसिबिलिटी दूसरी बता रहे हैं कि कार के अलावा और क्या कर सकते हैं, कार ट्रैफिक के अलावा, कार ट्रैफिक को कम करने के लिए और क्या पॉसिबिलिटीज है, जैसे साइकिल चला सकते हैं या पैदल जाना कर सकते हैं अलाउ, कार को प्रोहिबिटेड जोन में रख सकते हैं, कार को अलग दूर पार्क करके लोगों को पैदल बोला जाए, लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रमोट किया जाए, एनकरेज किया जाए। ये क्या है, आंद्रे म्यूग्लिशकाइट। अब आप देख रहे हो यहाँ पे फोर्टाइल आंद्रे म्यूग्लिशकाइटन भी आपको सोचनी पड़ रही है, ठीक है, और आपको आंद्रे म्यूग्लिशकाइट के बाद उसके फोर्टाइल भी सोचने पड़ रहे हैं। ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड B1 की तरह नहीं है, इसमें क्वेश्चन इस तरह से ट्विस्ट किया हुआ है कि आपको सोचना पड़ेगा। फोर्टाइल सोचने पड़ेंगे, सबसे पहली चीज है आपको म्यूग्लिशकाइटन सोचनी पड़ेगी कि और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती, और ये तभी सोच पाओगे जब आप क्वेश्चन समझोगे अच्छे से। मैं आपको इसलिए ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये ओवरव्यू भी आपको पता होना चाहिए। आप में से शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि B2 के श्राइवन को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। और यहाँ पे प्रमोशन भी मैं कर ही देता हूँ अपनी क्लासेस का, जो कि 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। B2 का लाइव क्लास मेरे साथ 15 अप्रैल से 8 to 9 PM इंडियन टाइम, वीक में 5 डेज। अगर ज्वाइन करना है, ऑलरेडी वैसे तो बैच बहुत कम सीट्स हैं, लेकिन देख लेंगे इस बैच में नहीं तो नेक्स्ट बैच में अकोमोडेट कर लेंगे। बट अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक है, कॉन्टैक्ट लिंक है, ईमेल एड्रेस है, यू कैन राइट टू मी, यू कैन टॉक टू मी। B2 का लाइव बैच, ठीक है, विद मी, कोई और टीचर नहीं, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, जो आप वीडियो देख रहे हो जैसी उस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा।
B2 का लाइव बैच 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा। सीट्स कितनी है डिपेंड करता है, इस बैच में आ पाओगे नहीं तो नेक्स्ट बैच का वेट करना पड़ेगा। तो जो भी डिटेल्स आपको चाहिए आप नीचे कॉन्टैक्ट लिंक है कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और होगा, देख लेते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन ज्यादा नहीं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए ये फोरम बाइट्रा है, इसमें थेमा क्या है, सबसे पहले मैंने थेमा को ही अंडरलाइन किया है। अब आप समझ रहे हो एग्जाम का पैटर्न क्या है। अब आप जाके अपनी एग्जाम की बुक खोलना और इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो आप आराम से पहले तो थेमा फाइंड आउट करोगे कि आपको लिखना क्या है। कई बार तो स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि टॉपिक क्या है। आप मेरी बात समझ रहे हो, आपको टॉपिक ही नहीं पता है कि टॉपिक, इस क्वेश्चन में टॉपिक क्या है, तो आप क्या लिखोगे। तो देर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन B1 लेवल एंड B2 लेवल। इसको हल्के में मत लेना कि बस दोस्त ने बोला B2 मेरा तो हो गया तेरा भी हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। B2 पढ़ने से होता है, और पढ़ने से अच्छी गाइडेंस होता है। मैं सजेस्ट करूंगा सभी को कि टीचर के साथ पढ़ लेना, टीचर से की गाइडेंस में पढ़ना B2 एग्जाम। अकेले मत पढ़ना, टीचर की गाइडेंस में पढ़ना। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टीचर हो, ये मेरा प्रमोशन नहीं है, ये आपको गाइडेंस है, ये आपको एडवाइस है। आपको पता है B2 एग्जाम की फीस कितनी है, 24 या 25 हजार रुपये है। ठीक है, 5-10 हजार रुपये की कोई टीचर हायर कर लेना, या कोई बैच ज्वाइन कर लेना कहीं से भी, उसके साथ पढ़ना। नहीं तो 25 हजार तो जाएंगे आपके, और जो डिप्रेशन में आ जाओगे ना, फिर ध्यान रखना 6 महीने तक दोबारा निकल भी नहीं पाओगे। तो टीचर के एडवाइस के साथ पढ़ना B2 लेवल। एग्जाम देने से पहले तैयारी कर लेना अच्छे से, नहीं तो एग्जाम इतना हल्के में मत लेना इसको। ठीक है, इतना आसानी से पास होता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन देखो, थेमा क्या है, बिनोटुंग फोन हाउसोगावन। पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब बताओ, थेमा क्या है। बिनोटुंग फोन हाउसोगावन पता है, वीडियो को पॉज करो यहीं पे और कमेंट में लिखो। बिनोटुंग होता है नेसेसिटी, नेसेसिटी ऑफ होमवर्क। नेसेसिटी ऑफ होमवर्क, होमवर्क की नेसेसिटी क्या है, क्यों नेसेसरी है होमवर्क, इस पे अपना ओपिनियन दो। पहला तो शाइबन जी इरे माइनू, ऑयसरन जी इरे माइनू। अब एक चीज और बता देता हूँ, जब अपना माइनू लिखोगे तो माइनू आपको लिखना आना चाहिए अलग अलग तरीके से। हमेशा इस ग्लाउब इस डेंग के तो मत लिखना B2 लेवल में, इसको तो कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्या लिखोगे, इश बिन डेयर माइनू, माइनर माइनू नाक, माइनस एराक्टेंस नाक। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो B2 लेवल के लिए सूटेबल है। तो अपने लेवल को भी B2 के अकॉर्डिंग मेंटेन रखना। B2 लेवल में A2 और B1 वाले स्ट्रक्चर्स यूज मत करना, रेडियोमेटल यूज मत करना। नहीं तो आपको लगेगा कि मेरे तो, वो तो फेल हो गया, मैं मेरे को तो फेल कर दिया गया। तो फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है कि आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग आंसर नहीं लिख पाते हो। आपका लेवल है B2, आप आंसर दे रहे हो A2 लेवल के, B1 लेवल के, तो फिर कैसे आप पास होगे। भले ही आपने सही अटेम्प्ट किया है, आंसर आपने सही लिखा है, क्वेश्चन आप सही समझियो, लेकिन अगर आपका वोकैबलरी, अगर आपका आंसर का जो स्टैंडर्ड है वो B2 लेवल को मैच नहीं करता है, उसके अकॉर्डिंग वोकैब आपने नहीं यूज करी है, आपने ग्रामर भी नहीं यूज करी है उसके अकॉर्डिंग, रेडियोमिटल भी नहीं यूज करे हैं, तो पास होने की उम्मीद छोड़ दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, और जो भी कोई B2 एग्जाम देने की तैयारी कर रहा है उसको शेयर कर देना वीडियो। ठीक है, सेकंड क्या है, नैनन जी ग्रुंडर। ग्रुंडर, नैनन का मतलब क्या है, नेम द रीजंस, रीजंस के नाम बताने हैं। वारुम डी बेनोटुम फोन हाउसोगावन जो फेवराइटेटिस्ट। ठीक है, इतना क्यों वाइडली स्प्रेड है, नेसेसिटी ऑफ होमवर्क, क्यों इतना इंपॉर्टेंट बनाया हुआ है, क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर होगा। और फिर आंद्रे म्यूगलिश काइटन लाइस्टुंगन सुबेवैटन। लाइस्टुंग समझते हो, परफॉर्मेंस। हाउसोगावा से मतलब क्या है, यहाँ पे बच्चों की हम बात कर रहे हैं, देखो कहीं भी लिखा नहीं कि बच्चों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइस्टुंग, परफॉर्मेंस को बेबैटन इवेल्युएट करने के क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या दूसरे तरीके हम कि बच्चों की हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं हाउस ऑफ गावो के अलावा, और क्या हो सकता है, ये आप लिखोगे। जैसे मैं बता दूं, टेस्ट लेकर, क्विज लेकर, वर्बली। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं, और भी आप सोचोगे इसके ऊपर। आपको सोचना पड़ेगा इंग्लिश पैटर्न के लिए, एग्जाम में भी सोचना पड़ेगा, तो इसलिए प्रैक्टिस कर करके सोचना सीखो पहले, और लास्ट में फिर फोर देना है किसी भी एक पॉसिबिलिटी का। ये एक और टॉपिक है, आप इसको पढ़ लो खुद से, आप इसको पढ़ो, फेरशमुटसुंग और उमवेल्ट। ठीक है, एनवायरनमेंट बहुत डर्टी हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है, ये टॉपिक है, इसके बारे में ये पॉइंट्स है। ये अब आप मुझे कमेंट में बताओगे आपको क्या समझ आया। ठीक है, इतना मैंने बताया, अब एक पॉइंट आप देखो समझ आ रहा है, वीडियो को पॉज करो, मैं बताऊंगा आपको, वीडियो को पॉज करो, फिर आप भी सोचो, फिर मेरा वीडियो दोबारा प्ले करके देखना मैंने क्या बताया। इसमें आपको क्या लिखना है, सबसे पहले ओपिनियन दे रहे हैं, प्लास्टिक, प्लास्टिक फेरपाकुंगन इन माल्टा। मतलब डेली डे टू डे लाइफ में प्लास्टिक की जो पैकिंग्स होती है,
हमारे हर घर में कुछ सामान आता है वो प्लास्टिक की पैकिंग के साथ आता है, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने में प्लास्टिक का बहुत बड़ा रोल है। फिर ग्रुंडे, वारुम प्लास्टिक verpackungen सो verpacken, प्लास्टिक में चीजें क्यों पैक की जाती, क्या रीजन है? कुछ रीजन भी तो होगा जो कंपनीज आपको या कोई भी शॉपकीपर आपको प्लास्टिक में ही क्यों पैक करके देता है चीजें। ग्रुंडे। और नेक्स्ट क्या है, अदर पॉसिबिलिटी, डिंगे इम आल्टाक सो verpacken, अब आप अपना आइडिया दोगे, अपना सजेशन दोगे कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है। डिंगा मतलब जाखन, चीजों को, डे टू डे लाइफ में सामान को, जो हमारी डेली नीड का जो सामान होता है उसको पैक करने का और क्या तरीका है, क्या दूसरे तरीके जिनसे हम पैक कर सकते हैं प्लास्टिक के अलावा। और लास्ट में फोर टाइप, कि जो तरीके आप बता रहे हो दूसरे, उनके क्या बेनिफिट है। अगर दो तरीके बता रहे हो तो दोनों के बेनिफिट, तीन बता रहे हो तो तीनों के बेनिफिट। समझ आ गया क्वेश्चन? ठीक है। ये एक और देखो, कितने सारे मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए, अगर ये भी पढ़ लोगे ना तो आपको एग्जाम में दिमाग चल जाए। ये टॉपिक मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सोचना है, कैसे सोचते हैं। ये टॉपिक क्या है, मोडर्निस राइजन, मतलब मॉडर्न ट्रेवल, मॉडर्न टूर, ट्रिप्स, जर्नी। फर्स्ट पॉइंट देखो, माइनू। अब माइनू किस पे देना है? बिलिक फ्लुगलिनियन, सस्ती फ्लाइट्स। सस्ती फ्लाइट्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? जो लेकिन मॉडर्न जो जो राइजन है, मॉडर्न जो, जो मॉडर्न बोल रहे हैं, जो लेटेस्ट जो पॉपुलर जो ट्रेवल्स हैं, वो सस्ती तो होती नहीं है, लेकिन आपको ओपिनियन बोला है शाइवन जीरो माइनस बिलिक फ्लुगलिनियन फ्लाइट्स, सर्विसेज जो है सस्ती, उनके बारे में। ग्रुंडे, वारुम बिलिक फ्लुगलिनियन। ठीक है, वारुम, वाई, वाई, क्यों? ग्रुंडे मतलब क्यों, क्यों सस्ती फ्लाइट्स होनी चाहिए, आपको क्या लगता है क्यों होनी चाहिए? और नेक्स्ट, नाकटाइले डे बिलिक फ्लुगलिनियन सो बिलिव, देखो सस्ती फ्लाइट से तो है नहीं, आपको ओपिनियन देना है। दूसरा, क्यों होनी चाहिए सस्ती, ये आप बताओगे। और थर्ड, नाकटाइलर देर बिलीव फ्लूगलिनियन सो बिलीव्ड, बिलीव मतलब पॉपुलर। अब पॉपुलर क्या है यहाँ पे, डिसएडवांटेजेस, कि सस्ती फ्लाइट्स होंगे तो ये नुकसान है, ये उसके डिसएडवांटेजेस है, ये ज्यादा पॉपुलर है लोगों में। तो ऐसा क्या है, उन नाकटाइल को डिस्कस करना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया है। इस बार फोर टाइल नहीं नाकटाइल है यहाँ पे। तो इस तरह से क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाता है, तो यही आपका डिफिकल्ट पेपर हो जाता है। आप बोलते हो मेरा पेपर तो बहुत डिफिकल्ट था, बस ये एक सेंटेंस है उससे पेपर पूरा डिफिकल्ट हो गया। तो आपको नाकटेल क्या देना है, कि जो सस्ती फ्लाइट्स हैं उनके नुकसान क्या हैं, क्या क्या उनके नुकसान है, वो ज्यादा पॉपुलर क्यों है, लोगों में क्यों ज्यादा पॉपुलर है, कि भाई फ्लाइट सस्ती होगी तो ये नुकसान होंगे, क्या नुकसान होंगे आप बताओगे। और फिर आंद्रे म्यूग्लिशकाइटन प्राइस वेट्स फेराइजन, मतलब और क्या क्या पॉसिबिलिटी है अगर आप फार ट्रेवल करना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो फ्लाइट्स के अलावा और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये आप लिखोगे। ठीक है, यही पॉइंट्स है इसमें। अब बात करते हैं टाइल टू की, जिसमें आपको लिखना है एक नाखरिस्ट, आइने नाखरिस्ट शाइवन। नाखरिस्ट मतलब ईमेल शाइवन। ये बेसिकली सबसे पहले इसका भी ओवरव्यू देता हूँ। ओवरव्यू तो पूरा वीडियो ही है, इसका भी ओवरव्यू क्या है कि एक फॉर्मल होता है। एक फॉर्मल आपको ईमेल लिखना होता है, या तो अपनी कंपनी में ऑफिस को, या किसी कॉर्पोरेट कंपनी को लिखना है जहाँ से आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, या किसी भी तरह का होगा, वो हम तब देखते हुए कितने क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए। 100 वर्ड्स में आपको अपना आंसर देना। 100 वर्ड्स मतलब 5 + 5 - कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले आपको फॉर्मल ईमेल, फॉर्मल नाक्रिस्ट लिखना आना चाहिए। अगर फीमेल को लिख रहे हो तो जैर गे एटे फ्राउ, स्पेलिंग देख लेना, और कोमा। मेल के लिख रहे हो तो जैर गे एटर हेर, और फिर नाम, सरनेम आता है आपको पता है, नाक नामा, फैमिली नामा लिखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट नेम मत लिखना, यहाँ भी नंबर कटेंगे। और फिर अगर कोई नेम मेंशन ही नहीं है और आपको बोला गया कि एक नाखरिस्ट लिखो, तो उसमें क्या करो, घबराना नहीं है। जहर गेट दामन उन हेरन, ये लाइन आप लिखोगे। देखो सबके बाद मैंने कॉमा लगाया, मतलब इसके बाद आपका सेंटेंस स्मॉल अल्फाबेट से शुरू होगा। ये स्टार्टिंग आपकी, स्टार्टिंग करने के, एंड करने के और बीच के कंटेंट के तीन पार्ट्स में आपके मार्क्स डिवाइड होते हैं। समझ गया? अगर 10 मार्क्स का है तो 333, 3.333, इस तरह से तीनों पार्ट्स में आपके मार्क्स डिवाइड होंगे। जिसमें से जो मेन बॉडी है उसमें मार्क्स ज्यादा होते हैं, सपोज करो उसके 5 मार्क्स हैं, और स्टार्टिंग और एंडिंग के 2.5 2.5, जस्ट एक
आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, इवेल्यूएशन का मेथड चेंज भी हो सकता है, बट इसको आप ध्यान रखना, ऐसे भी इवेल्यूएशन होता है। तो मेन बॉडी है उसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो उसकी वेटेज ज़्यादा होती है, स्टार्टिंग एंडिंग की वेटेज कम होती है, लेकिन वेटेज होती जरूर है, मार्क्स कटते भी हैं अगर गलत लिखोगे। तो ये टाइल 2 है। ये देखो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो पहले ध्यान से, पहले तो एक एक क्वेश्चन, ये एक ही क्वेश्चन है, मैंने कितने, एक दो तीन चार, चार क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। Montag Morgan im Büro, wegen starker Arbeitsüberlastung haben sie es letzte Woche versäumt, eine wichtige Bestellung zu erfüllen। पहले तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में बात क्या हो रही है, आपकी सिचुएशन क्या है, ऑफिस की सिचुएशन है, मोन्टाग मॉर्गन, ठीक है, मंडे मॉर्निंग। अब क्या हुआ आगे, वेगन बिकॉज ऑफ स्टारकर आर बाइक्स यूबर लास्ट, मतलब बहुत ज्यादा वर्कलोड था, हैवी वर्कलोड के कारण लास्ट वीक तुमने मिस किया, फेरजॉइंट, अब ये वर्ड है फेरजॉइंट, अगर ये समझ नहीं आया फिर आप गए, अगर ये वर्ड भूल गए तो गए आप। eine wichtige Bestellung aufzugeben, अब ये वर्ड है बेस्टेलिंग ऑफ गिवन, अगर ये समझ नहीं आया फिर आप गए। तो वोकैबलरी का इंपॉर्टेंट रोल है, समझ लो। तो लास्ट वीक आपने मिस किया एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर को प्लेस करना। आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आपका काम है कि जो भी ऑर्डर आते हैं उनको प्लेस करना होता है, और लास्ट वीक आप ओवर बर्डन थे, इस कारण से भूल गए। अब आप क्या करोगे, नीचे आपको ना कुछ पॉइंट्स भी गिवन होते हैं, अभी वो मैंने यहाँ पे लास्ट में नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा। उन पॉइंट्स को आपको अरेंज करना, वो अरेंज नहीं होते, चार पॉइंट्स है, उनको अरेंज करके फिर आपको स्टार्ट करना है। तो पहले हम ये क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर मैं किसी एक क्वेश्चन के पॉइंट्स लिखाऊंगा। जी माखन है प्रैक्टिकम बाय एने डॉयचन फिर्मा। अब आप जर्मन कंपनी में प्रैक्टिकम कर रहे हो, प्रैक्टिकम समझते हो ना, इंटर्न कर रहे हो, आउटबिल्डिंग कर रहे हो। Wegen eines Missverständnisses, because of misunderstanding haben Sie Einladungsmail für eine Sitzung mit falschem Datum und falscher Uhrzeit verschickt। अब आप इंटर्न कर रहे हो प्रैक्टिकम जर्मन कंपनी में, और मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो गई कि आपने किसी को इनवाइट मेल भेजना था, ठीक है, एक मीटिंग का, और उसमें आपने गलत डेट डाल दी और गलत टाइम डाल दिया। अब आप क्या करोगे, ये सिचुएशन आपको सोच रहे हैं, सिचुएशन में आपको कैसे करना है हैंडल। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, जी माखन ein Praktikum bei einer deutschen Firma, ohne nachzudenken waren sie während der Arbeitszimmer immer wieder privat im Internet, haben Privatmails geschrieben, deswegen haben sie eine Mahnung bekommen। ये मानुंग बेकोमन क्या है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो सिचुएशन समझ लेते हैं, एक जर्मन कंपनी में आप प्रैक्टिकम कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, बिना सोचे समझे आपने ड्यूरिंग ऑफिस आवर, एक ऑफिस आवर होता है आपके 8 आवर्स के, 10 आवर्स के, उसमें आपने, कुछ कंपनी में होता है कि ऑफिस आवर में आप कोई प्राइवेट काम नहीं करोगे, आप सिस्टम पे काम करते हो, आप सिर्फ ऑफिस का काम करोगे, दूसरी विंडो खोल के भी नहीं करोगे। तो आप वही कर रहे थे, आप ऑफिस आवर में दूसरी विंडो पे प्राइवेट चैट कर रहे थे, प्राइवेट अपने पर्सनल मेल पढ़ रहे थे। तो आपको क्या मिला, मानो आपको वार्निंग लेटर मिला, मानो देखो मन वार्निंग लेटर आपको दिया गया ऑफिस से। तो इसके लिए भी पॉइंट्स होंगे चार, तो आपको रिप्लाई करना है इन सबको, तो आप क्या बोलोगे अब आप, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। हम करेंगे इसके आंसर, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। लास्ट क्वेश्चन देखो, जी आर्बाइटन als Verkäufer और Verkäuferin, ठीक है, इन einem इलेक्ट्रोमार्ट, आप सेल्स गर्ल सेल्स बॉय हो एक इलेक्ट्रोमार्ट में, दा ईयर कोलेग क्रांक geworden, müssen Sie sehr viele Überstunden machen। तो आपका जो कलीग है वो बीमार है, फीमेल या मेल, इस वजह से आपको ओवर टाइम करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ओवर टाइम करना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी कलीग जो है वो बीमार है। डी Arbeit ist für Sie allein kaum noch zu schaffen। अब ये सारा काम आपके ऊपर है, वर्कलोड है, और अकेले मैनेज नहीं कर पा रहे, काउम हार्डली टू मैनेज, अलाइन काउम नॉट टू schaffen, यू आर अलोन, हार्डली टू मैनेज, यू आर नॉट एबल टू मैनेज, यू आर अनेबल टू मैनेज ऑल दिस वर्क अलोन। तो इसमें आपको मेल करना है। तो कहीं पे देखो सिचुएशन क्या है, ज्यादातर आप ऑफिस में हो, आपको अपने बॉस को लिखना है, यहाँ पे कहीं भी नाम मेंशन नहीं है कि किसको लिखना है, एक चीज देख रहे हो, कहीं पे भी आपके बॉस का या किसको आपको मेल लिखना है वो मेंशन नहीं है। यहाँ पे क्या यूज करोगे, वेयर गेट ए दामन उन हेरन, जो मैंने अभी पीछे बताया था, देख लेना पीछे करके वीडियो को। अब एक क्वेश्चन दूंगा, देखते हैं उसमें, उसमें एक क्वेश्चन ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर का ये कटिंग है, उसको हम देखते हैं। ये देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है, Sie machen ein Praktikum bei einer deutschen Firma und derzeit zu viel zu tun, dass sie ihre Arbeit nicht mehr schaffen। ये देखो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है कि आप एक जर्मन कंपनी में प्रैक्टिकम कर रहे हो,
अब आप देख रहे हो क्वेश्चन कितने सारे आपने पढ़ा, आपको कितना आइडिया हो गया ना पेपर किस तरह से आता है। अब आपका डर तो बिल्कुल निकल गया। बस आप एक एग्जाम की बुक खरीद लो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ मैंने अमेजोन के लिंक दिए बुक्स के, वहां से खरीद लो या अपने खुद से खरीद लो। एग्जाम B2 लेवल की कोई भी बुक खरीद लो, कोई थे एग्जाम की, तो उससे तैयारी कर लेंगे। तो आपको क्या लिखना है, शाइवन जैन नाफिस्ट ऑन इरन फोर गेजेट्स, और उसका नाम भी है हैन हेडफर्ड। फोर गेजेट्स मतलब अपने हेड को, अपने बॉस को, ये नाम दिया है, इनको लिखने का। और नीचे देखो पॉइंट है, ये पॉइंट्स होते हैं जो मैं बता रहा था, चार पॉइंट्स है। बिटन जी उम machen Sie einen Vorschlag, beschreiben Sie, womit Sie beschäftigt sind, zeigen Sie Verständnis für die Arbeitssituation। तो ये चार पॉइंट्स है, इनको आपको पहले अरेंज करना है। सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, ये आपको अरेंज करना आना चाहिए। उसके बाद आप अपना मेल स्टार्ट करोगे। देखो पूरा यहाँ पे ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है टाइम पेपर, इसको पढ़ लेना, ऐसा आपका पेपर आएगा। ठीक है, इस तरह से मतलब ये ब्लू प्रिंट है, ये फॉर्मेट है पेपर का, ऐसा ही आ सकता है। ये क्वेश्चन आएगा नहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आएगा इस तरह के फॉर्मेट पे, ब्लू प्रिंट। ठीक है। तो थैंक यू सो मच डांकू श्योन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सारे कॉन्टैक्ट लिंक नीचे आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे कॉन्टैक्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। और नीचे लिंक है, जो नए बैच स्टार्ट होते हैं, हर महीने नए बैच स्टार्ट होते हैं। और फीस तो आपको पता ही है, बहुत अफोर्डेबल है। कहीं भी आप जहाँ भी पढ़ोगे उनसे कम फीस में, और क्वालिटी एजुकेशन का वादा है, वो दावा है। वो आप सबको पता ही है, जो पुराने स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बता दो एक बार। आप अपने कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है, अगर आपने बैच ज्वाइन किया हुआ है, कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर देना, उससे दूसरे स्टूडेंट्स को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, आप